भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, एक बहुत ही बढ़िया सी खुशखबरी जो कि आपके मानदेय से जुड़ी हुई है, निकल करके आ रही है। नया सरकारी आदेश है, आज ही आपके निदेशालय से जारी हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों, आप सबको बड़े ही खुशी के साथ सूचित आज मैं कर रहा हूं कि आप सबका जो मानदेय है वो दीपावली से पहले ही आपके खातों में पहुंच जाएगा। और कौन से महीने तक का देने के लिए यहां पर कहा जा रहा है, आइए पूरा वीडियो देखते हैं और सरकारी आदेश पर भी नजर दौड़ाते हैं कि इस आदेश में आखिर क्या लिखा है। तो ये लेटर है निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ से, जो कि 6 अक्टूबर को आज ही जारी हुआ है। और अनूप मिश्र जी हैं वित्त एवं लेखाधिकारी, उनके स्तर से यह लेटर समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों को पूरे उत्तर प्रदेश में भेजा गया है। तो पूरे उत्तर प्रदेश की सभी जिलों की आंगनबाड़ी बहनों, आप सभी को सूचित करना है कि पीएफएमएस पोर्टल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें और आंगनबाड़ी सहायिका बहनें, इनके संबंध में कार्रवाई किए जाने के संबंध में एक नया आदेश अनूप मिश्र जी ने, वित्त एवं लेखा अधिकारी हैं, इन्होंने आज ही जारी किया है और डीपीओ लोगों को सभी जिलों में भेजा है। और इसमें विस्तार से आपको बताते हैं उन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा है कि आप भली भांति अवगत हैं कि माह अक्टूबर 2022 यानी इसी महीने की बात हो रही है, जो अक्टूबर महीना चल रहा है, इसके अंतिम सप्ताह में त्योहारों जैसे कि धनतेरस हो गया, दीपावली हो गई, गोवर्धन पूजा हो गया, भाई दूज हो गया, बहुत से त्योहार हैं। तो इनके कारण कार्यालयों में सार्वजनिक और राजकीय अवकाश भी हैं। अब ऐसे में अगर मानदेय तब तक नहीं आता तो फिर समझ लो कि उस टाइम पर तो छुट्टी हो जाएंगी इस वाले महीने के अंतिम सप्ताह में, तो फिर पैसा कहीं लटक जाएगा, तो फिर यानी समय पर नहीं मिलेगा और त्योहार फिर कैसे मनाए जाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, साथ ही आंगनबाड़ी सहायिका, इनको माह अक्टूबर 2022 का ससमय मानदेय दिया जाना है। यानी आप तो लोगों का अक्टूबर का भी पैसा इसी महीने जल्दी देखने को मिल जाएगा। और बताते हैं आगे इसमें क्या लिखा है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है, किसको, सभी जिलों के डीपीओ लोगों को, कि पीएफएमएस पोर्टल पर दिनांक 18 अक्टूबर तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आंगनबाड़ी सहायिका, इनकी जो फीडिंग के संबंध में जो भी कार्रवाइयां की जानी है अपने स्तर से कर लें। दिनांक 19 अक्टूबर को पोर्टल बंद करते हुए निदेशालय स्तर से मानदेय बिल जनरेशन एवं जो यहाँ पर ट्रांजैक्शन वगैरह की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। तो आप अगर देखें तो हम आपको बता दें बहनों, बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर इनका साफ शब्दों में कहना है 18 अक्टूबर तक टोटल काम जो पीएफएमएस पोर्टल पर करना है आंगनबाड़ी सहायिका मिनी बहनों के मानदेय लगाने का ट्रेजरी में, वो सब अपना कर लो। क्योंकि 19 तारीख जो है, 19 तारीख से क्या होगा, पोर्टल पीएफएमएस वाला बंद हो जाएगा और उसके बाद जो भी मानदेय बिल जो भी है वो जनरेट वाला ट्रांजैक्शन वाली प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। तो अगर लग जाएगा तो तुरंत जो है आप समझ लो कि 19 तारीख को पैसा, उम्मीद है कि अक्टूबर तक का भी लग जाए, लेकिन उससे पहले अभी 2 महीनों के जो पैसे हैं वो भी तो हमारे सबके बकाया चल रहे हैं यूपी में, जो कि आपका सितंबर महीना जो पीछे अभी जो है जस्ट बीता है, और उसके पहले अगस्त महीना। तो अगस्त और सितंबर 2 महीने का, ठीक, अगस्त का एक हो गया और ये सितंबर का हो गया और अक्टूबर का अब ये तीसरा महीना। तो अब 3 महीनों का पैसा आपको इसी महीने इकट्ठा देखने को यूपी में मिल सकता है। सरकारी आदेश इसका जारी है कि अक्टूबर का भी मानदेय जो है वो जल्द से जल्द जो है 20 तारीख के पहले ही दे दिया जाए, यानी 19 को खातों में ट्रांजैक्शन वाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब आप ये समझ सकते हो कि इसी महीने आपके तीनों महीनों के पैसे देखने को मिल सकते हैं इस आदेश के मुताबिक।
लेकिन अब सोचो, अब जिम्मेदारी ये किस पर है? अब ये जिम्मेदारी है जिलों के डीपीओ लोगों पर, क्योंकि इन्हीं को तो अपने वहां पीएफएमएस पोर्टल पर बहनों का जो भी डेटा है वो सब वहां पर भरना है। तो अब वो अगर अपने स्तर से काम नहीं करेंगे, मान लो लापरवाही अगर कहीं बरतेंगे, तो फिर बहनों आपका मानदेय लेट होगा। लेकिन यहां पर मैं कहना चाहूंगा और गुजारिश भी है, आज 6 अक्टूबर है, अभी काफी समय है, उम्मीद है कि सारा काम जो है कर ले, और हम ये कोशिश करते हैं कि अक्टूबर महीने तक का जो पैसा है वो टोटल जो है बहनों के खातों में इस महीने देखने को मिल जाए। तो दिवाली हो, और आपका धनतेरस हो, गोवर्धन पूजा हो, भैया दूज हो, इन सभी त्योहारों को बहनें अपना आसानी से मना लेंगी खुशी खुशी। और उसके अलावा आपको पता है, क्योंकि अंतिम सप्ताह में इस महीने में बहुत सारे त्योहार हैं, तो छुट्टियां चलेंगी, तो सभी कामकाज तो एक तरह से मान लो ठप रहेंगे। तो फिर पैसा आपको अगले महीने फिर आपको 2, 4, 5, 6, 10 तारीख तक कहीं, मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से मिल जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि आप सब इस मैटर पर क्या सोचते हैं कमेंट में बताएं। और तो और आप सबसे भी गुजारिश है कि इस आदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये खुशी की बात है, तो लेकिन अभी इसमें खुशी अमल में लानी है, उसके लिए प्रयास भी करने हैं, ताकि ये जानकारी, बहुत सी जगह क्या होता है कि डीपीओ लोगों को जानकारी ही नहीं होती है कि निदेशालय से कौन कौन से ऑर्डर निकाले गए। ऑल इंडिया पर ऑर्डर पहले आ जाते हैं, क्योंकि यहां बहनों को हम दिखाते हैं। अब ऐसे में लेकिन बहुत से जगह जो जिम्मेदार नहीं देख पाते हैं, जिनके ऊपर ये काम करने हैं, तो उम्मीद है कि सभी जिलों के माननीय डीपीओ महोदय संज्ञान लें और इस जो है लेटर को देख करके आगे की कार्रवाई प्रस्तुत करें, ताकि बहनों का पैसा समय उनके खातों में आ जाए, अपने त्योहारों को अच्छे से मना पाए। तो अब आपका अगस्त का, सितंबर का प्लस अक्टूबर का भी, जो कि पूरा महीना होने से पहले ही आपके अकाउंट में आ जाएगा। क्योंकि एक जिले में आपको याद होगा जो लेटर निकला था, और अक्टूबर में ही जो है अक्टूबर महीने का पूरा पैसा पहले ही देने के लिए बोल दिया गया था। तो यहां पर आप देख रहे हैं, तब ऑल इंडिया ने भी आवाज उठाई थी कि ये जो पैसा है ऐसे ही सब जगह गवर्नमेंट को करना चाहिए, आंगनबाड़ी बहनों को भी अक्टूबर का पैसा अक्टूबर में जो है पहले ही मिल जाना चाहिए त्योहार के, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहां पर शायद जो है आप लोगों को अब ये खुशखबरी जल्दी आपके खातों में मिल जाए, जैसे ही लगना शुरू होगा बता देंगे। बाकी निदेशालय में देखो पूछा भी गया था, और तब भी बात यही हुई थी कि 1 सप्ताह के अंदर पैसा लगा दिया जाएगा। फिलहाल 3-4 के शायद तारीख में कोई आपका एक लेटर आया था, बजट वाला, वीडियो में दिखाया था, लेटर की डेट भी उसमें मैंने बताई थी। तो उस डेट में लेटर निकला है, उस डेट से आप 6-7 दिन जोड़ लो, शायद पिछले 2 महीनों का जल्दी लगना शुरू हो जाए, अक्टूबर का थोड़ा आगे पीछे हो, या फिर अगर पिछले महीनों के भी अगर लेट वाले काम हुए तो उनको भी विभागीय अधिकारी जल्द से जल्द पूरा करें, और पिछले जो 2 महीने के बकाया है प्लस अक्टूबर का ये जो चल रहा है, इसका भी जो है महीना होने से पहले ही देखने के जब ऑर्डर आ गया है तो वो पहले मिल जाएगा, तो अच्छा रहेगा। तो आगे चलते हैं और भी आपको कुछ जानकारियां देती हैं। फिलहाल ये वाली खबर आपको कैसी लगी कमेंट में आप बताइएगा। इधर हमारे पास एक बहन है, इनका कहना है, भैया जी नमस्ते, मैं संत कबीर नगर से समरियाओं वगैरह ब्लॉक से हूं, और क्या संत कबीर नगर में नई भर्ती निकली है, फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं। मैं आंगनबाड़ी सहायिका हूं, मैंने 2021 का फॉर्म ऑनलाइन किया था, और मैं जो यहां पर पिछड़ी जाति से हूं, क्या मुझे भी ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो है यहां पर बनवाना पड़ेगा। तो देखो, पहली बात तो आपके यहां पर वो नहीं हो रहा, यानी संत कबीर नगर में मैंने अभी कुछ दिन पहले भर्ती के लिए बताया था, जिस जिले का बताया था उस जिले का उसमें खुद ही नाम बोला होगा, तो उस जिले में ही हो रहे हैं। बाकी आपके जिले का या कहीं और के जिले का मैंने पूछे, हमारे यहां का बताओ, हमारे का बताओ, तो भाई जहां से लेटर आएंगे उसमें खुद ही लेटर में मैं जिले का नाम बता देता हूं, बकायदा किसने जारी किया सब बताता हूं। अब फिर भी जो है आप लोग नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसे में अब मैं किस जिले का दिखाया था, अब मैं याद थोड़ी रखूंगा, क्योंकि खबरें हैं, ये तो खबरें देना हमारा काम है समय पर। अब खबरें तो रोज एक से एक आती रहेंगी, नई नई आती रहेंगी, तो क्या हम पुरानी वाली खबरों को भी सब याद रख करके बैठ पाएंगे? सोचो, तो आपको समय से देखना है और सुनना है कि कौन से जिले की क्या खबर बता रहे, कहां के लिए है, तो उनके लिए होगा। अब जिन भी जिलों से जैसे जैसे आएगा भर्ती के बारे में जानकारी देते जाएंगे। रही बात ईडब्ल्यूएस की, अगर आप उस श्रेणी में आती है तो आप बनवाएं अपना, और बनवाने के लिए क्या, जब लोगों के पास, काफी लोगों ने बनवा रखा है, तो वो ज्यादातर सामान्य वर्ग के जो लोग होते हैं वो लोग अपना बनवा लेते हैं, जो पिछड़ी जो यानी थोड़ा गरीब उसमें आते हैं। तो अब देखो यहां पर इस तरह से ये चीजें आ गई हैं। तो फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, और एक ये लेटर है चंद्रकला जी हैं महाराजगंज से, इन्होंने एक ये लेटर भेजा है, जो कि कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी सदर घुगली महाराजगंज ऐसे लिखा हो गया है। फिलहाल के लिए इसमें लिखा क्या वो बताते हैं कि अपने क्षेत्र
क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को सूचित करें कि इस माह का वजन, लंबाई और आधार वेरीफाई, गृह भ्रमण वाला, विसंडी वाला, टेक होम राशन वाला फीडिंग, ये सब कर लें तथा संचारी और दस्तक अभियान में भी भाग ले लें। तो इसके बारे में लेटर आया है। इस कार्य के साथ साथ आंगनबाड़ी अपने क्षेत्र के विधवा पेंशन जिनको किसी कारण से नहीं मिल रहा है, उनका आधार की फोटोकॉपी, मोबाइल नंबर, खाता संख्या लेकर के अपने सुपरवाइजर को कार्यालय में दिनांक 10 अक्टूबर तक प्राप्त करा दें। इस सभी फॉर्म को मुख्य सेविका आंगनबाड़ी विशेष रूप से ध्यान दें। अगर किसी मुख्य सेविका या आंगनबाड़ी के क्षेत्र में कार्य नहीं किया जाता है तो संबंधित के खिलाफ उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आप सभी की होगी। इस सभी कार्यों की समीक्षा लगातार डीएम सर द्वारा की जा रही है। 3 तारीख ऐसे किसी का छोटा सा साइन और बाल विकास परियोजनाधिकारी सदर गुगली महाराजगंज, बस ऐसे लिख दिया गया। ये कोई ऑफिशियल अगर आप देखें तो लेटर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि टाइप किया गया हो, बाद में फोटोकॉपी निकाली जा रही हो या फिर कुछ भी हो, हमारे पास पहले भेज दिया गया। लेकिन फिर भी कार्य है तो जिसकी जो जिम्मेदारी है भाई उनको अपना अपना कर ले। लेकिन गैर विभागों के कामों की जो जबरदस्ती जो बोझ डाले जा रहे हैं वो जो है थोड़ा ठीक नहीं है। तो फिलहाल के लिए इस मैटर में जो आपके बाल विकास विभाग का है उसको तो आपको 100% पूरा रखना ही है बहनों, तो उस पर आप अपना फोकस जरूर करना। बाकी ये महाराजगंज का है तो वहीं के लिए। और ये कुंदन जी हैं, सहरसा से आते हैं और इनके द्वारा एक लेटर भेजा गया था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की तरफ से 5 सितंबर को, कल नहीं परसों, कल 5 सितंबर था ना, तो 5 सितंबर का लेटर है, पुराना है, कल तो 5 अक्टूबर था। तो हो सकता है कि इन्होंने डेट ही यहां पर गलत डाल दी हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डेटें गलत डाल दी जाती हैं। खैर यहां पर देखो इसमें लिखा है पत्र दिनांक 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक की अवधि में प्राप्त कराने की व्यवस्था करेंगे। इसके लिए यहां पर देखो लिखा है इंटरमीडिएट उत्प्रेषण जांच परीक्षा 2022 की गोपनीयता सामग्री प्रश्न पत्र प्रेषण के संबंध में लेटर था। तो जो भी है यहां पर देखो 11 अक्टूबर से प्रारंभ होगी, इसके लिए लिखा था। लेटर भी अक्टूबर में ही जारी हुआ, सितंबर में नहीं, क्योंकि इन्होंने महीना गलत डाला है। काफी बार ऐसे ही लोग करते हैं, डेट डालने में महीना जो चेंज नहीं कर पाते, जब भी महीने चेंज होते रहते हैं तो उनके ऐसे गलत महीने पड़ते रहते हैं पुराने वाले। अब देखो इस तरह से के लेटर आया था जो कि आंगनबाड़ी बहनों के तो काम का है नहीं। फिलहाल